अच्छा सोहेल साहब, ये ठीक है, हम में से कोई हम इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स नहीं बैठे यहाँ पे, लेकिन ज़ाहिर एक आम आदमी होने के ऐसे हम इकोनॉमी के हवाले से अच्छे या बुरे हालात का हम असर लेते हैं। आपको ये लगता है, हम एज अ ले मैन समझ लें इसको, चलें हम कोई माशी तज्जियाकारों की राय नहीं, मईशत की हद तक आपको ये लगता है कि एटलीस्ट द वर्स्ट इज ओवर, या आपको लगता है कि नहीं आगे यू नेवर नो, पता नहीं और बड़े मसाइल हो जाए मुआशी एतबार से? सोहेल बड़ा साहब जी, ये देखें, बड़ी ज़ाहिर सी बात है, 333 तक 310 तक कितने तक डॉलर गया है जी हाँ, और फिर वो नीचे आया है, तो डेफिनेटली सूरत हाल तो बेहतर हुई है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उसके असरात ग्रास रूट तक नहीं पहुँचे। हाँ। और जब तक ग्रास रूट तक ना पहुँचे उस वक्त तक आप तब्दीली महसूस नहीं करते। आप देखें, हम सब ने गाड़ियाँ लीज़ पे ली हुई थी, ठीक है, हाँ। अब वो गाड़ी लीज़ पे नहीं मिलती। अब वो जिस तरह से लोगों को आसानियाँ थी कारोबार करने में वो नहीं है। इस वक्त सरमाया सुकड़ा हुआ है, कहीं बैंकों में या लोगों ने अंदर तिजोरियों में सजाया हुआ है, सरमायाकारी नहीं हो रही। हाँ। जब तक ये नहीं होती उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। मैंने सुना है कि अभी ये कंस्ट्रक्शन का जो सिलसिला है वो शुरू करने वाले हैं, उस पर पैकेज बन रहा है, उससे शायद वो मईशत का पहिया थोड़ा सा चलाने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि मईशत के हवाले से जो बदतरीन खबरें थी वो आ गई हैं सारी, या अभी और भी कोई बड़े सरप्राइजेस हो सकते हैं मनफी एतबार से? सोहेल साहब देखें जी, आपने 6 महीने मिसमैनेजमेंट की तो फिर वही हालात हो जाएंगे। आपका देखें ना, आपका इकोनॉमिक बर्डन कितना है, आपके मामलात कितने ख़राब हैं, तो उसमें अभी जितनी देर तक अपनी हम इनकम नहीं बढ़ाते, जितनी देर तक हम नए टैक्स नहीं लगाते, जितनी देर तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, उस वक्त तक कोई देर पा हल तो तभी मुमकिन होगा। सही है, यानी ठीक है, कुछ इक़दामात करके आपने मामला रोक लिया है ख़राब होने से, लेकिन रिफॉर्म स्ट्रक्चर ये सारा कुछ नहीं हुआ है। मालिक साहब, क्या आपकी क्या राय है? देखिए, जो एक मेजर थ्रेट था डिफॉल्ट का, हाँ। वो ख़त्म हुआ है। सही। लेकिन अभी हालात अगले 2-3 साल बहुत टफ हैं। हमें बताया जाता है इन्फ्लेशन देखिए 18% से 40% से अब 4.9 पे आ गई है। अगर आपकी ग्रोथ 2% लेट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपकी इन्फ्लेशन 9.5% 4.5% है, मीन्स आप जीरो पे खड़े हुए। हाँ। जितने आपका इंटरेस्ट रेट जब तक सिंगल डिजिट में आएंगे बात नहीं बनेगी। एक अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट, जो पैसे आपको रिकवर करने चाहिए थे आईपीपी से, गवर्नमेंट बगलें बचा रही है। देखिए, हमने आईपीपी के आधे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं और यू आर लेटिंग पीपल वॉक अवे विद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो उन्होंने लूटे आपसे, आपने उनको जाने दिया। टैक्स बेस अभी तक वाइडन नहीं की, बातें हम बहुत सुन रहे हैं, ये होगा वो होगा, हो नहीं रहा। अभी आपका बहुत मुश्किल है ये साल और अगला साल, 2 साल बहुत मुश्किल है। और इकॉनमी में बिल्कुल अभी रिलीफ नहीं आएगी आम लोगों को, अभी ना आ रही है। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक पाउडर केक है इस वक्त। इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हुआ, कोई भी ट्रिगर चला, तो ये जितने मेगा ट्रेंड्स हैं सारा ने भूल जाने। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं क्विकली वसीम, ये जो आप रोज सुनते हैं ना, स्टॉक मार्केट ये हो गया वो हो गया, तो स्टॉक मार्केट की हकीकत जान ले आप। 3.5 लाख के करीब टोटल अकाउंट्स हैं इसमें जो ट्रेड होते हैं। सही है। जो लोगों ने, आपने मैंने अकाउंट खोला हुआ, हम काम करें, 3.5 लाख वैसे हैं। 25 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 3.5 लाख, इनमें से 40,000 एक्टिव अकाउंट हैं सिर्फ। और एक्टिव अकाउंट पता है किसको मानते हैं? अगर साल में उस अकाउंट ने एक भी सौदा किया है तो वो एक्टिव है। 3.5 लाख कहने को, उसमें से भी सिर्फ 40,000 एक्टिव, 40,000 में वो भी एक्टिव है जिसने साल में एक सौदा खरीदा है। फिर तकरीबन 300 के करीब स्टॉक ब्रोकर्स है, उसमें से एक्टिव 150 है कि 142 के करीब। उसके अंदर भी 6-7 लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास मल्टीपल सीट्स हैं। ये आपका इंडिकेटर फ्रॉड है। आपके मेगा इंडिकेटर्स जो हैं, जी हमारा करंट ग्राउंड डेफिसिट हो गया, बड़ा अच्छा गया, इसलिए हुआ कि जो इंपोर्ट आपकी हो रही थी वो आपकी इंपोर्ट बहुत कम हुई हुई है। क्यों? 70% आपकी इंपोर्ट्स इंडस्ट्री की इंपोर्ट होती है, बड़ी 10-15%, 20% आपकी दूसरी इंपोर्ट्स हैं। हमारी इंपोर्ट्स कम होना
और इसलिए आपको एक्सपोर्ट में ग्रोथ नजर नहीं आ रही। बड़े सीरियस इशू आप कह रहे हैं कि ये कहना बिल्कुल भी इसका मतलब ये टू अज्यूम दैट द वर्स्ट इज ओवर विल नॉट बी। मुझे बताएं दुकानदारों को कितना बढ़ाया है, हमें सुनाया गया था 35 रिफॉर्म्स नहीं हुए ना, रिफॉर्म नहीं हुआ। हर बजट में हम एक ही कहानी सुनते हैं कि वो पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे, हुआ कुछ नहीं। फफाद साहब आपकी कह रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से सुन ही जाएगा। देखिए इसमें ना मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूँ वसीम के, जो हम जब कहते हैं कि जी थोड़ी सी मईशत स्टेबल हो गई, तो वो ये हुआ है कि हम अगर समंदर में अंदर कोई डूब रहे थे, पोते लगा रहे थे, तो अब हम पानी से बाहर आ गए। सही है। लेकिन अब साहिल तक जो है वो तैर के जाना भी तो है। तो वो जो साहिल तक तैरना है वो अभी रहता है। सही है। और वो किसी वक्त भी अगर आपके बाजू ज्यादा शल हो गए तो फिर आप वापस नीचे चले जाएंगे। सही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस टाइम स्टेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन आगे से जो असल मुश्किल काम है, यानी वो इस्लाहात करना, वो मुश्किल सियासी फैसले लेना, रीस्ट्रक्चरिंग करना, जिसकी बातें हो रही हैं लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो अगले अगर 2-4-6 महीने में ये रिफॉर्म्स होने शुरू हुए और उनके रिजल्ट आने शुरू हुए, तो फिर कहा जा सकता है कि जी मामला बेहतर है और अब हम तैरते हुए साहिल के करीब पहुंच गए और डूबने से, खतरे से बाहर आ गए। लेकिन अभी वो वक्त मेरे ख्याल में कम से कम 6 महीने दूर है, और तब तक देखना है कि एक्चुअली ये जो बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं कि जी हम एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा रहे हैं, हम रिटेलर को भी टैक्स नेट में ले आएंगे, हम अपनी जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये भी ले जाएंगे आगे तक, हमारा वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी हमने इकोनॉमी को टर्न डाउन कर दिया है, मेरा ख्याल में ऐसा। आप तीनों समझते हैं वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो एज यू गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि आप निकल आए, डूबने से बच गए, लेकिन लहरें अभी आ रही हैं, एक तगड़ी लहर आई तो फिर काम खराब हो सकता है।